हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमशेद आलम। दोस्तों, आज का वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में जो अभी सर्वे का काम चल रहा है उसमें फॉर्म किस प्रकार से भरें। चूँकि बहुत से लोगों को फॉर्म ढूंढने में परेशानी होती है, तो सोचे कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दें जिससे आप लोगों को फॉर्म ढूंढने में आसानी हो। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट है। इसमें कई प्रकार के परिपत्र हैं। आज एक एक करके इन्हीं परिपत्र को देखेंगे कि कैसे इस परिपत्र को या इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उसे भी यह जानकारी हो सके। तो शुरू करते हैं। परिपत्र, फॉर्मेट और फॉर्म। इसमें दोस्तों सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 में आता है घोषणा पत्र। इसको देखते हैं। घोषणा पत्र फॉर्म 4 इसका और नियम 1 है। घोषणा पत्र में आपको राजस्व ग्राम, थाना, अंचल और जिला लिखना होता है। उसके बाद जिस तिथि को लिख रहे हैं उस तिथि, उस डेट को लिखना है। उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी इसमें अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद हम दूसरे फॉर्म को खोलते हैं। ये फॉर्म 6 है और नियम 1। ये फॉर्म गाइज भरा जाता है रैयत द्वारा घोषणा पत्र के रूप में। इस फॉर्म में आप सबसे पहले अपना राजस्व ग्राम यानी आपका जहां जमीन है वहां का एड्रेस, पता लिखेंगे। उसके बाद आप थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना और अंचल जिला लिखेंगे। उसके बाद आपको इसमें रैयत का नाम और हिस्सेदार का नाम लिखना है और साथ में पिता का नाम भी लिखना होता है। इस कॉलम में आपको अस्थाई पता लिखना है। उसके बाद खाता लिखना होता है और खेसरा कितना आपका जमीन है वो लिखना होता है। उसके बाद चौहद्दी लिखेंगे, किस प्रकार का आपका जमीन है, बंजर है या रैयत है या चाहे जो भी प्रकार का हो आप उसमें अपना प्रकार लिखेंगे। उसके बाद इसमें अपना लगान को, शेष को छोड़कर जो लगान होता है उसे लिखना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या लिखेंगे और भूमि पर अगर किसी का कोई उत्तराधिकार है या जैसे दान या बंदोबस्ती है तो वो लिखेंगे। उसके बाद अभियुक्ति में अगर कोई है तो लिखेंगे। इस प्रकार से आपका जितना हिस्सा होता है, केवल आपका जितना हिस्सा होता है, जैसे कि अगर आप 4 भाई हैं और आपके पास 20 कट्ठा है तो इसमें केवल आप अपना जितना बनता है उसे ही लिखना होता है, ना कि आप 20 कट्ठा लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना स्थान लिखना है। जिस डेट को भर रहे हैं फॉर्म उस डेट को लिखना है। उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर होगा
और उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भी लिखना होता है। यदि अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार लिखेंगे। उसके बाद दूसरे फॉर्म को देखते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को सुघोषणा के विरोध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस ही है, जैसे राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का, अंचल, जिला। इसमें आपको रैयत का नाम लिखना है, रैयत द्वारा दाखिल या घोषणा क्रम संख्या लिखना है, खाता लिखेंगे, खेसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, चौहद्दी लिखेंगे और उसके बाद भूमि का जो बंटा हुआ है वर्गीकरण उसको लिखना है। उसके बाद जमाबंदी नंबर लिखेंगे और शेष को छोड़कर जो लगान होता है लगान लिखना है। इसमें दिया हुआ है भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई है, खाता लिखना है, खेसरा लिखना है, रकबा लिखेंगे, चौहद्दी लिखेंगे और अगर अभियुक्ति में कोई हो तो उसे लिखना है। इस प्रकार से आप पूरे को भरेंगे। उसके बाद इसमें अमीन का हस्ताक्षर लगेगा। उसके बाद आप इसमें कोई कानूनगार का हस्ताक्षर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों वंशावली फॉर्म। तो वंशावली फॉर्म को कैसे भरते हैं, इसमें आपको अपना अंचल लिखना है, जिला लिखेंगे। उसके बाद इसमें आपको, आप अपना भर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या रिलेशन है उसको लिखना है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, थाना, अंचल, जिला, पिता का नाम, खाता, रकबा लिखने के बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आपको वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल लिखेंगे। इसमें भी आपको रैयत का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अस्थाई पता लिखना है और इसमें आपको ये जो स्वामित्व आधारित भूमि का इसमें आपको ब्यौरा देना है। तो इसमें आप अपना खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी लिखेंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है और पूरा पता लिखना है। बढ़ते हैं आगे फॉर्म की ओर। उसके बाद हमारे पास याददाश्त पंजी आता है। इसमें बंदोबस्त कार्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद अंचल का नाम लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, सिविल लिखेंगे, कार्यालय लिखेंगे, राजस्व ग्राम लिखेंगे, थाना संख्या लिखेंगे, जिला लिखेंगे और अमीन का नाम एवं पंजीयन संख्या लिखना है। उसके बाद इसमें याददाश्त यानी कि क्रम संख्या लिखना है। उसके बाद यदि नया खेसरा है तो नया खेसरा लिखेंगे, पुराना खेसरा लिखेंगे, पुराना खाता लिखेंगे, पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता लिखना है। उसके बाद वर्तमान दखलकार का नाम एवं पूरा पता लिखना है। उसके बाद इस फॉर्म में आप वर्तमान दखलकार का वैधानिक आधार, पुराने दर्ज खतियान यानी रैयत में जो है दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का संबंध और पूरे दावे से संबंधित दस्तावेज का विवरण मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों अन्य कागजी
संख्या के आधार पर दावा किए जाने वाले भूमि का रकबा लिखना है। इसमें दखल के अंतर्गत की भूमि का खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी का विवरण लिखना है। उसके बाद स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि के साथ लिखना होता है और मौके पर अनुपस्थित किंतु बाद में उपस्थित रैयत या रैयतों का हस्ताक्षर तिथि सहित लिखना होता है। उसके बाद आदेश का विवरण भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रमाण पत्र 6 में परिविष्ट संख्या होती है उसे लिखना है और यदि अभियुक्ति अगर हो तो उसे लिखना होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब हमारे सामने आया है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फॉर्म को, एक गैर सत्यापित या विवाद ग्रस्त भूमि की पंजी का पत्र है। तो इसमें आपको राजस्व ग्राम लिखना है, थाना नंबर लिखेंगे, हल्का नंबर लिखेंगे, अंचल लिखेंगे और जिला लिखेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस है। रैयत का नाम लिखना है, रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र का क्रम संख्या लिखना है, खाता संख्या लिखेंगे, खेसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे। उसके बाद चौहद्दी लिखना है और भूमि का जो वर्गीकरण है उसे लिखना है। जमाबंदी संख्या अगर हो तो उसे भी लिखना होता है। उसके बाद सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण इसमें लिखेंगे और उसके बाद अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगारों का हस्ताक्षर और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद दोस्तों खतियानी विवरण। खतियानी विवरण में जैसे कि फॉर्म को भरना है, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, अंचल, जिला। इसमें आप दोस्तों रैयत का नाम, पिता का नाम एवं उसका पूरा पता लिखना होता है। उसके बाद खतियान या अधिकार या अभिलेख के क्रम में जो संख्या होती है उसे लिखा जाता है दोस्तों। उसके बाद खेसरा लिखेंगे, चौहद्दी हालांकि यह वैकल्प है उसे भी लिखना होता है। उसके बाद कृषि युक्त या अकृषि युक्त, उसके बाद अन्य लिखना है और कुल लिखने के बाद अगर लगान शेष को छोड़कर लिखना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगारों का हस्ताक्षर और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने फॉर्म 6 आता है। इसमें भी उसी प्रकार से खेसरा एवं पंजी पत्र, इसमें भी राजस्व ग्राम लिखना है, थाना नंबर, हल्का, अंचल और जिला लिखने के बाद रैयत का नाम और उसके बाद उनका पिता का नाम एवं जाति लिखना और पूरा पता लिखेंगे। उसके बाद रैयत का आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद खाता संख्या में जो नया और पुराना दोनों, उसके बाद पुराना खाता नंबर भी लिखना होता है। उसके बाद खेसरा का रकबा कितना हेक्टेयर में है या डिसमिल में है उसे लिखना होता है। उसके बाद चौहद्दी, खेसरा की भौतिक विवरण अगर अलामत हो तो उसे भी लिखेंगे। उसके बाद भूमि का वर्गीकरण बासगीत है या कृषि है या मीठ को या दियारा या सरकारी या शहरी व्यवसाय है उसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फसल के अंतर्गत जो रकबा है जैसे भदई, अगहनी, रबी और अन्य फसल, कृषि योग है तो कृषि योग लिखेंगे। उसके बाद कृषि हेतु आयोग है तो उसे भी लिखना होता है। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान। उसके बाद वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप, कृषि युक्त है तो कृषि या प्रति, आवासीय या व्यावसायिक है तो व्यावसायिक या
औद्योगिक है या अन्य, उसके बाद अभियुक्ति में देना होगा। उसके बाद अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगारों का हस्ताक्षर और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्म 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों राजस्व ग्राम यानी खाना पूरी पर्चा का प्रमाण पत्र, तो राजस्व ग्राम, थाना नंबर, अंचल, जिला, उसके बाद रैयत का नाम, पिता पति का नाम एवं पता, एक से अधिक रैयत होने की दशा में उनके नाम एवं हिस्सा को मेंशन करना होता है। उसके बाद खाता नंबर पुराना या नया, उसके बाद खेसरा नंबर में पुराना या नया, रकबा में एकड़ और डिसमिल, चौहद्दी लिखना है, भूमि का वर्गीकरण लिखना है। उसके बाद शेष को छोड़कर जो लगान होगा उसे लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों राजस्व अभिलेखों में परिवृष्टि का आधार तथा उत्तराधिकार यदि अगर दान का हो तो उसे लिखना है। उसके बाद अभियुक्ति दखल सहित इसी प्रकार से फॉर्म को भरना है और शिविर के जो प्रभारी होंगे उनका हस्ताक्षर एवं मुहर। उसके बाद फॉर्म 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दावों या आक्षेपों का विवरण देना है। जैसे कि दोस्तों दावाकर्ता का नाम या आक्षेपकर्ता का नाम, पति का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता लिखना होता है। उसके बाद प्रतिवादी का नाम, पिता पति का नाम एवं पूरा पता, विवादित भूमि का ब्यौरा जैसे कि राजस्व ग्राम, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा, रकबा, दावा आक्षेप का सार। उसके बाद अपेक्षित राहत, दावाकर्ता या अपेक्षितकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। उसके बाद दावा अपेक्षों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र 9 में भी मेंशन किया गया। उसके बाद क्रम संख्या, तिथि और दावाकर्ता का नाम लिखने के बाद प्राप्तकर्ता पदाधिकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं साथ में मुहर भी लगाना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों फॉर्म 10 की ओर। इसमें भी दोस्तों ग्राम, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल और जिला लिखने के बाद आवेदन दाखिल करने की तिथि, दावाकर्ता का नाम एवं पूरा पता सहित, उसके बाद प्रतिवादी का नाम एवं पूरा पता सहित, उसके बाद दोस्तों विवादित भूमि है तो उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और निपटारे की तिथि, आदेश का तिथि सहित लिखना होता है। उसके बाद आदेश के अनुसार सुधार किए जाने की तिथि भी लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें सूचना का प्रमाण देना होता है। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, पुत्र या पुत्री रिलेशनशिप, निवास ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद दिनांक लिखने के बाद आप अपना ब्यौरा देंगे जिसमें कि सुनवाई की दिनांक और स्थान जिसमें कि तय की गई है नियत समय। उसके बाद बाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि लिखना होता है। उसके बाद दावाकर्ता का नाम एवं साथ साथ पिता का नाम एवं उसका पूरा पता। उसके बाद भूमि का ब्यौरा देना होता है।
जैसे राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा नंबर, चौहद्दी यानी कि रकबा कितना है उसे, और दावा या आपत्तियों का सार। उसके बाद पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर। बढ़ते हैं फॉर्म 12 की ओर। इसमें दोस्तों प्रारूप खानापूर्ति अधिकारी का पत्र, इसमें राजस्व ग्राम, थाना संख्या, पुलिस थाना, अंचल, जिला, राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या के सभी भू स्वामित्व या धार अथवा किसी भूमि जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, जैसे कि राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या को लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों खतियान का क्रम संख्या, खाता संख्या, उसके बाद रैयत का नाम। एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अगर धारित हिस्से के मामले में हिस्सा के अनुसार रैयत का नाम है तो पिता का नाम और जाति एवं उनका निवास भी लिखना होता है। उसके बाद खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, भूमि का वर्गीकरण लिखना है। उसके बाद फसल के अधीन अगर खेती योग्य भूमि है तो कौन सा फसल है, जैसे भदई, अगहनी, रबी और अन्य। खेती के अगर अयोग्य है तो कौन सा, इसमें जैसे कि बज्जर या शेष को छोड़कर लिखना होता है। उसके बाद अभियुक्ति या दखल के प्रारूप कि किसके दखल में है उसे लिखना होगा। उसके बाद दिनांक और शिविर के प्रभारी यानी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्म 19 को देखते हैं। इसमें नया खेसरा और पंजी का विवरण है। तो राजस्व ग्राम इसमें लिखना होता है। उसके बाद राजस्व थाना संख्या, अंचल, जिला। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका पुराना खेसरा नंबर, नया खेसरा नंबर, पुराना खाता संख्या, नया खाता संख्या, पुराना रकबा और नया रकबा। उसके बाद पुराना चौहद्दी और नया चौहद्दी, पुराना रैयत का नाम, उसके बाद नया रैयत का नाम लिखना होता है। फसल के अधीन रकबा जैसे कि भदई, अगहनी, रबी और अन्य फसल। कृषि योग जैसे कि कृषि हेतु आयोग, शेष को छोड़कर लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों दखल सहित अभियुक्ति, इसमें अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगारों का हस्ताक्षर और शिविर के जो प्रभारी होते हैं उनका बंदोबस्ती पदाधिकारी हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से सर्वे में जो फॉर्म आता है उसे किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाएंगे कि जो सर्वे में चाहे जो भी फॉर्म हो, जिससे भी रिलेटेड हो, उसे किस प्रकार से भरना है जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी जानकारी हो सके और जो फॉर्म बचा हुआ है उसे शेष में यानी नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।